सतगुरुदेव श्री लीलाशाह जी महाराज की महानता अभूतपूर्व है। उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी उनके सम्मान में कुछ भाव हर व्यक्ति अपनी भाषा में बोलता ही है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस दौर में ऐसे फकीर, श्रेष्ठ धर्म की साक्षात मूर्ति, निष्काम कर्म के मुजस्सिम, सबका भला चाहने वाले, सादगी पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले, समाज में कई अनीतियों को सुधारने वाले, कुनीतियों का खंडन करने वाले, वेदांत के विद्वान, पंडित, गंगा की तरह निर्मल, सागर की तरह गंभीर, हिमालय की तरह प्रचंड, मानव मात्र के हितैषी, गरीब व जरूरतमंदों के परवरदिगार, ऐसा उस काल में दूसरा कोई नजर नहीं आता। सिंधी समाज के लिए खासकर गुरु शंकराचार्य थे, तो आम समाज के लिए महर्षि दयानंद भी। उन्होंने कोई अखाड़ा नहीं बनाया, उन्होंने न कोई आश्रम बनाया, न कोई मठ बनाया, न कोई मंदिर बनाया, पर हर मठाधीशों से, महंतों से, पंडितों से उनकी पदवी हमेशा ऊंची है। उनकी कहनी मधुर थी तो रहनी बेमिसाल। आइए जानते हैं परम पूज्य स्वामी लीलाशाह जी महाराज की जीवनी के बारे में। वे इस धरा को 93 वर्ष 7.5 महीने तक पावन करते रहे। दुबला सा शरीर, परंतु इतनी लंबी आयु तक पूरे स्वस्थ। न आंखों के नंबर, न कान की मशीन, न आर्टिफिशियल दांत, न कोई बीमारी। स्वामी जी की तंदुरुस्ती व इतनी बड़ी उम्र होने का रहस्य क्या था? वह था उनका नियम पूर्वक जीवन। बड़े नियमित रहे वो अपने जीवन में। रात्रि को जितना भी देरी से सोए, पर सुबह 3:30 बजे जगना मतलब 3:30 बजे जग जाना। 3:30 से लेकर 2 घंटे तक ध्यान में रत रहना, कुदरत के नियमों का पालन करना, सादा तथा सात्विक भोजन करना। ज्ञान में इतनी ऊंची और अच्छी निष्ठा होने के बावजूद भी शरीर को सेवा के श्रम में व्यस्त रखना, साथ साथ आराम भी करना। सबसे अधिक वे अपने नियम पर, मतलब नियमित होने पर वे बड़े कटिबद्ध थे। क्या थी उनकी पोशाक? गांधी जी ने खादी आंदोलन नहीं चलाया उसके पहले से वे जुलाहों के हाथों से बनाया हुआ खादी का कुर्ता पहनते थे। सादगी उनका मूल मंत्र था। 93 वर्ष की उम्र में भी वे योगासन व प्राणायाम करते व दूसरों से करवाते। वे अपने उपदेशों से पिछड़े हुए लोगों को आचार विचार व्यवहार सिखाते, अशिक्षितों को शिक्षा की प्रेरणा देते, जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा शांत कर साधना का मार्ग प्रशस्त करते। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वे छोटे बड़े सभी को शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखने के लिए व्यायाम व योगा करवाते। 9 युवाओं को वीर्य रक्षा व ब्रह्मचर्य के लिए गहनता से समझाते। ब्रह्मचर्य की क्या महिमा है हमारे जीवन में और संयम के मार्ग पर दृढ़ता से चलने से क्या फायदा होता है, वह सिखाते। न केवल योगासन करवाते, वरन 9 युवकों को दूध पिलाकर जंगल में घुमाने ले जाते। इससे कई नवयुवकों के जीवन भौतिकता से आध्यात्मिकता की और असंयम से संयम की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर कन्या विद्यालय खुलवाए, हरिजनों की बस्तियों में जाकर उनको तंदुरुस्ती व सफाई रखने की हिदायत दी, मांसाहारियों को शाकाहारी बनाए, बस्तियों में जाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को नियुक्त करते, बच्चों को पुस्तकें दिलवाते। ऐसे कई सामाजिक कार्यों के द्वारा पूज्य महाराज जी ने समाज की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया। उस समय में हरिजनों को कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। ऐसे समय में भी पूज्य महाराज जी अपनी कुटिया से हरिजनों को पानी भरने देते थे। इस छुआछूत को दूर करने के लिए उनके द्वारा सफाई व पवित्रता से तैयार किया गया भोजन भी ग्रहण करते थे, ताकि आम जनता उससे शिक्षा ग्रहण कर सके कि हरिजन भी मनुष्य है। छुआछूत का भेद हमारे दिमाग में बन पाया है। ये करुणाशील महापुरुष हर वक्त समाज की स्थिति को सुधारने व जरूरतमंदों की यथासंभव मदद करने के लिए आगे रहते। एक बार उन्होंने गांव के सैनिटरी कमेटी के चेयरमैन को बुलाया और उन्हें कहा कि ऐसी व्यवस्था करो जिससे सार्वजनिक कुओं से पानी भरने पर हरिजनों को रोका न जाए। पूज्य महाराज जी के प्रभाव से उन्होंने वैसा ही किया और कई नौकरी पेशे वाले लोग नौकरी छोड़कर हरिजनों के उद्धार की सेवा में लग गए। इसका परिणाम पता है क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि हरिजनों के घरों में सूत काटना, कपड़ा बुनना शुरू हुआ। वे सफाई से रहने लगे और शिक्षित भी होने लगे। है ना,
एक महापुरुष के चित्त में उठा हुआ फुरना हमारे समाज के इर्द गिर्द की स्थितियों को कितना सुधार कर देता है। ऐसे महापुरुषों को नाम की पड़ी नहीं होती, पर फिर भी वे इतनी ऊंची स्थिति होने के बावजूद भी सेवा में संलग्न रहते हैं। देश में अगर कहीं पर भी कुदरती आपदा आती, सूखा, भूकंप, बाढ़ या कोई भी बीमारी फैलती, तो वहाँ सहायता भेजने में पूज्य महाराज जी बड़े तत्पर रहते। पाकिस्तान हिंदुस्तान के विभाजन के पहले का एक प्रसंग उनकी सेवा के प्रति दृढ़ता और पीड़ितों के प्रति हृदय में दया का भाव दर्शाता है। और साथ साथ उन्होंने जो लिया हुआ संकल्प है, अगर उनके उसके आड़े कोई भी स्थिति आ जाती, फिर भी वो चलायमान नहीं होते।